नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस विषय के बारे में आपको बताएंगे। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वर्कशॉप के अंदर जो कार्य किया जाता है उससे संबंधित गणनाओं का अध्ययन वर्क्स ऑफ कैलकुलेशंस के अंतर्गत किया जाता है। कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के नाम से इस विषय को हम पहचानते हैं, जानते हैं। और इस में जो सबसे पहला लेसन है वो हमारा लेसन है यूनिट्स का, इकाइयाँ, अर्थात नापना, तोलना इत्यादि का कार्य जिन यूनिट्स के अंतर्गत किया जाता है, जिनके आधार पर हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापते हैं या द्रव्यमान को तोलते हैं, उनका अध्ययन यूनिट्स के रूप में हम इस चैप्टर में करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा विश्व है, भारत सहित पूरा विश्व है, उसमें माप तोल की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो किस तरीके से कार्य करता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो हम देखते हैं कि पूरे भारत सहित पूरे विश्व में दो तरीके का सिस्टम कार्य कर रहा है। नंबर 1 ब्रिटिश सिस्टम और नंबर 2 मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम को हम CGS और MKS सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम को हम FPS सिस्टम के नाम से भी पहचानते हैं। FPS सिस्टम अर्थात अगर हम बेसिक यूनिट्स के आधार पर मात्रक तय करें, यूनिट्स निर्धारित करें, तो हम देखते हैं कि लंबाई का जो ब्रिटिश मात्रक होता है, FPS सिस्टम में जो लंबाई नापी जाती है वो फुट्स में नापी जाती है, और द्रव्यमान या सहती ये पौंड में नापी जाती है, पौंड में मेजर करी जाती है, पौंड में तोली जाती है। द्रव्यमान को पौंड में तोला जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम में जो हम प्रयोग करते हैं, अगर लंबाई का मात्रक को हम देखें तो हम सामान्य तौर पर इंच, फुट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इसको और ध्यान से पढ़ें तो हम देखते हैं कि इंच का जो छोटा रूप होता है, अर्थात 1 इंच को अगर 8 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, 8 भागों में बांट दिया जाए, तो जो 1/8वां भाग बनेगा या ये सबसे छोटा भाग बनेगा वो 1 सूत कहलाएगा। सबसे छोटी ब्रिटिश यूनिट हमारे पास सूत हुआ करती थी। सूत के बाद सूत से बड़ी इंच होती है, और 12 इंच अगर इकट्ठे कर दिया जाए तो फुट बन जाता है, और फुट से बड़ी यूनिट्स हमारी यार्ड होती है, गज, यानी कि 3 फुटों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 1 गज बन जाता है, और इसी तरीके से गज से बड़ी मील होती थी। ये हमारी ब्रिटिश काल में मेजरमेंट की यूनिट्स होती थी। अर्थात अगर हम देखें तो सूत जो है सबसे छोटी मेजरमेंट था हमारा। सबसे छोटी अगर माप ले सकते थे तो हम 1 सूत माप सकते थे। हम ब्रिटिश काल में थोड़ा सा पीछे की ओर देखेंगे तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में जो हमारी आवश्यकताएं थीं वो बड़ी सीमित थीं। उस समय हमारे पास न ट्रेनें थीं, न बसें थीं, न हवाई जहाज़ थे, और जो आधुनिक साधन हैं वो नहीं हुआ करते थे। और उस समय हमारे पास जो साधन थे वो साधन बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी थी। और अगर हम उस युग की इस बैलगाड़ी को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि इसमें जो पीछे पहिए लगे हुए हैं वो लकड़ी के पहिए बने होते थे, और इनका व्यास 3 फुट या 4 फुट तक होता था। इनके बीच में एक होल होता था, उसमें एक
लोहे का पाइप लगा होता था। उस लोहे के पाइप से होता हुआ एक लोहे की छड़, जिसे एक्सल कहते थे, वो लगाया जाता था। और इस तरीके से हमारा जो ये मैकेनिज्म था, ये जो गाड़ी का रूप था, इसमें जो सबसे छोटा मेजरमेंट हमें करने की आवश्यकता होती थी, तो वो जो होल है, ये होल का साइज या इसके अंदर जो एक्सल है, उस एक्सल का साइज मेजर करना होता था। तो उसको मेजर करने के लिए हमें सूत की आवश्यकता से, सूत से हमें वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जो हमारा डायामीटर हम देख रहे हैं, इस पहिए का डायामीटर 3 फुट या 4 फुट है। तो इसमें अगर 1 इंच या 2-4 सूत कम या ज़्यादा हो जाए, तो हम देखते हैं कि गाड़ी के चलने में या गाड़ी के पहिए के फिटिंग में कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे पैदा नहीं होती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं थीं, वो ब्रिटिश सिस्टम हमारा उस समय पूरा कर दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे हमने विकास किया, समाज हमारा डेवलप हुआ, साइंस ने डेवलपमेंट किया, हमने घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी से मोटर कार बनाई, मोटर गाड़ी बनाई, ट्रेन के इंजन बनाए, तो हमें इससे बारीकी से नापने की आवश्यकता हुई। हमें और छोटा मेजरमेंट लेने की आवश्यकता हुई और सूत से भी छोटी यूनिट्स की हमें आवश्यकता हुई। तो हमने आविष्कार किया मीट्रिक सिस्टम का। मीट्रिक सिस्टम यानी कि CGS सिस्टम या MKS सिस्टम। CGS सिस्टम में हम देखते हैं कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इसी प्रकार MKS सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता था। और अगर हम इसको और गौर से देखें, तो हम देखते हैं कि जो हमारा लंबाई, जो बेसिक यूनिट्स है, उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर को भी अगर हम देखें, तो हमने बाद में 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांट दिया और हमारा मिलीमीटर बना। एक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर हुआ। लेकिन जब हमने हवाई जहाज बनाए, हमने रॉकेट्स बनाए, तो हमारी आवश्यकताएं इससे भी बारीकी से नापने की, इससे भी प्रिसीजन मेजरमेंट करने की आवश्यकता हुई हमें। तो हमने, हमारी पूर्ति इस मिलीमीटर से नहीं हुई, तो हमने और बारीकी से जो है मेजर करना शुरू किया और मिलीमीटर को 1000 हिस्सों में बांट दिया। 1 मिलीमीटर को आप देखते हैं प्लास्टिक के स्केल पर, आपका जो सेंटीमीटर का खाना है वो 10 हिस्सों में बटा है और एक छोटा हिस्सा उसका 1 मिलीमीटर है। उस 1 मिलीमीटर को 1000 हिस्सों में बांट दिया और जो 1000वां हिस्सा हुआ वो माइक्रोन्स कहलाया हमारा। माइक्रोन्स यानी कि अब हम बहुत बारीक से बारीक मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रिसीजन से प्रिसीजन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो आवश्यकताएं थीं, उसके अनुसार हमें माइक्रोन सिस्टम में कार्य करने की आवश्यकता हुई। तो मीट्रिक सिस्टम में हम देखते हैं कि मीट्रिक सिस्टम में हम बहुत बारीकी से माइक्रोन्स में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हैं और मीटर से बड़ा किलोमीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने जैसे बताया कि जैसे जैसे हमारा तरक्की की, हमने मोटर कार बनाई, हमने इंजन बनाए, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट बनाए, तो जिनके पार्ट्स को बहुत बारीकी से मेजर करने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मेजरिंग सिस्टम को डेवलप किया। हम देखते हैं कि जो सड़क पे हमारी सामान्य मोटरसाइकिल या साइकिल चलती है, उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, तो वो हमारी मोटरसाइकिल या साइकिल वहाँ रुक जाती है। उसको हम
पास के मिस्त्री से आसानी से ठीक करा लेते हैं और वहाँ हमें बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती है। लेकिन अगर यही स्थिति हमारी हवाई जहाज़ में आए कि हवाई जहाज़ का कोई पार्ट्स हमारा अचानक ख़राब हो जाए और हमारा हवाई जहाज़ हवा में रुकने लगे या चलना बंद कर दे, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमारी यह आवश्यकता थी जो हवाई जहाज़ में हमारे पार्ट्स लगें वो बहुत बारीकी से मेजर करके और बहुत ही उच्च तकनीक से बने हुए हों जो आसानी से ख़राब ना हों। इसीलिए हमारे आधुनिक युग में हमें मिलीमीटर से भी बारीकी से मेजरमेंट करते हुए माइक्रोन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का जन्म कहाँ से हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं एसआई यूनिट्स का मतलब है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है विश्वव्यापी सिस्टम ऑफ यूनिट। पूरा विश्व में जो एक सिस्टम बनाया विश्व ने, तो उसके अनुसार एसआई यूनिट्स निर्धारित की। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके चलना चाहूँगा कि हम जब देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार होता है हमारा, तो वहाँ पर मित्र देश जो है लड़ाई करते हुए दुश्मन देशों में जब चढ़ाई करते हुए जाते हैं, तो उस लड़ाई में मित्र देशों की बहुत सारी साजो सामान, टैंक जो है, सैनिक गाड़ियाँ, सैनिक ट्रक्स, बहुत सारे सामान जो है वो छोटी छोटी कमियों के कारण ख़राब होने लगे। किसी का नट खुल करके गिर गया, किसी का बोल्ट टूट गया, किसी का बेरिंग ख़राब हो गया या बेरिंग टूट गया, किसी का एक्सल टूट गया, किसी की बेल्ट टूट गई। इस तरीके से छोटी छोटी कमियों के कारण बहुत सारी चीज़ें कार्य करने योग्य नहीं रहीं, जिनको थोड़े से एफर्ट्स के साथ, थोड़े से प्रयास के साथ संभाला जा सकता था। लेकिन जो मिस्त्री थे उन्होंने ये तय किया कि जब हम जिस देश में, जिस शहर में जाएंगे तो वहाँ के मार्केट से ये सामान खरीदेंगे और सामान खरीद करके अपनी जो गाड़ियाँ हैं, टैंक्स हैं, ट्रक्स हैं, उसमें लगा करके अपने साजो सामान को संभाल लेंगे। लेकिन जब वो देश, मित्र देश, दुश्मन देश में कब्जा करते हुए उनके शहरों में घुसे और वहाँ के बाज़ारों में जा कर के उन्होंने ये सामान खरीदने का प्रयास किया, तो देखा कि जो मित्र देशों के जो टैंक्स थे या साजो सामान थे, जो उसमें नट बोल्ट्स या जो पार्ट्स लगे हुए थे, उनका साइज या मेजरमेंट कुछ और था, और जो दुश्मन देशों में जहाँ पे मार्केट में देखा तो उन पार्ट्सों का साइज कुछ और था, और दोनों का साइज एक ना होने के कारण वो एक दूसरे में फिट नहीं हो सकते थे। इस कारण बहुत गंभीर स्थिति आ गई। अगर जंग कुछ और दिन चलती तो स्थिति ये हो सकती थी कि सामान खराब होने के कारण जंग का या लड़ाई का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लड़ाई शांत हुई, मित्र देश जीते, तो उन्होंने सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ी उन्होंने समस्या देखी, सबसे पहले उसी पर विचार करने का निर्णय किया कि ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स पूरे मित्र देश जितने भी हैं उनके यहाँ जब बने तो एक ही साइज में बने, एक ही आकार में बने, एक ही माप में बने, एक ही मेजरिंग सिस्टम में बने, ताकि किसी का पार्ट्स भी किसी भी देश के सामान में फिट हो सके। तो इसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट्स का गठन किया गया, निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत ये तय किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी देश हैं सब लंबाई जो मेजर करेंगे, सभी की लंबाई को नापने का या लंबाई को इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखाने का एक ही मेथड होगा, और लंबाई को हमेशा मीटर में नापा जाएगा। इसी तरीके से एरिया को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाएगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन को क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाएगा। कैपेसिटी यानी कि धारिता, जिसको हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि हम लीटर्स में मेजर करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली एसआई यूनिट्स में ये तय हुआ कि कैपेसिटी हमेशा
गैलन में मेजर की जाएगी। वेट, भार हम देखते हैं कि हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और पाउंड में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स हमारी कहती है कि वेट का मात्रक हमेशा किलोग्राम रखा जाएगा। इसी तरीके से टाइम को हमेशा सेकंड में मापा जाएगा। और एंगल, जिसे हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो जो डिग्री है वो एंगल जो है हमारा डिग्री में मेजर ना करके एसआई यूनिट्स ये कहती है कि रेडियन में मेजर किया जाएगा। इसी तरीके से टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो हम डिग्री सेंटीग्रेड में सामान्य तौर पर मेजर करते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट्स कहती है कि इसको डिग्री केल्विन में मेजर किया जाएगा। इसी तरीके से फोर्स को न्यूटन में, और डेंसिटी, घनत्व सामान्य तौर पर जो हम कैलकुलेशन में यूज भी करते हैं, और सामान्य तौर पर हम इसको क्वेश्चनों में देखते हैं कि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया जाता है, लेकिन एसआई यूनिट्स कहती है कि डेंसिटी हमेशा केजी पर क्यूबिक मीटर में नापी जाएगी, मेजर की जाएगी। तो ये एसआई यूनिट्स की कुछ मुख्य यूनिट्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, मेजरमेंट का ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, अगर इसमें आपस में संबंध हमें ना मालूम हो तो हम एक दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते, एक दूसरे को जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनके लिए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत किताब में हमारे कुछ सूत्र दिए जाते हैं। सूत्र बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 10 सूत्र लिखाते हैं आपको, और इन 10 सूत्रों का प्रयोग करते हुए ही ये पूरे लेसन को हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि ये हमारा जो विषय है कैलकुलेशन का विषय है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम याद करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से हमारा काम हल हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला सूत्र है, तो वो सूत्र है हमारा 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, अर्थात 25.4 मिलीमीटर। यानी कि 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है या 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से 1 यार्ड, 1 गज 3 फुट के बराबर होता है या 0.914 मीटर के बराबर होता है। 1 मील जो होता है हमारा 1.609 किलोमीटर्स के बराबर होता है। 1 पौंड 453.6 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 पौंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम्स। 1 लीटर हमारा 0.22 गैलन के बराबर होता है या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी के बराबर होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं 1 HP, हमने यहाँ लिखा है ब्रिटिश को यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारा हॉर्स पावर मेजर किया जाता है वो 1 HP ब्रिटिश के नाम से जाना जाता है और 746 वाट के बराबर होता है। दूसरा 1 HP मीट्रिक, तो 1 HP मीट्रिक में हम देख रहे हैं कि जो हम मोटर्स वगैरह में यूज करते हैं, जैसे पानी की मोटर्स है हमारी, उसमें कैलकुलेशंस जो करते हैं वो पानी के हेड के अकॉर्डिंग हमें कितने हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता होगी वो कैलकुलेशन करते हैं। या मोटर गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, उनके जो इंजन हैं उनकी HP जब मेजर करते हैं तो वो 1 HP मीट्रिक कहलाती है। 1 HP मीट्रिक बराबर जो होता है वो 735.5 वाट के बराबर होती है।
इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 1 HP मीट्रिक 735.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के भी बराबर होती है। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं 1 HP मीट्रिक 75 kg मीटर प्रति सेकंड के बराबर भी होती है। अगला सूत्र हम देखते हैं 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। और इसके नीचे हम देख रहे हैं 1 BTHU, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो बराबर होती है 252 कैलोरीज के। स्पष्ट कर दूं मैं फिर दोबारा से कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरीज। और अंतिम जो सूत्र हम लिखा रहे हैं वो है टेम्परेचर से रिलेटेड, जहाँ पे C डिग्री सेंटीग्रेड को इंडिकेट कर रहा है, F डिग्री फ़ारेनहाइट को इंडिकेट कर रहा है, R डिग्री रीमर को और K डिग्री केल्विन को शो कर रहा है। तो इसमें हमारा सूत्र है C/100 इज इक्वल टू F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। ये आपस में चारों टेम्परेचरों का परस्पर रिलेशन है और किसी भी दो को एक साथ लेकर के हम एक डिग्री को दूसरे डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं। ये 10 सूत्र हैं हमारे पास। इन 10 सूत्रों की सहायता से हम इस चैप्टर के, इस लेसन के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लिखा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग 7 इंच इंटू मिलीमीटर। पहला पार्ट है इसका 7 इंच को मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए या बदलिए। दूसरा पार्ट है 4 यार्ड इंटू मीटर्स, यानी कि 4 गज में कितने मीटर होते हैं ये बताइए। तीसरा पार्ट है 100 मील्स इंटू किलोमीटर्स, 100 मील में कितने किलोमीटर होंगे ये गणना कीजिए। चौथा है 8 पाउंड्स इंटू किलोग्राम, अर्थात 8 पाउंड में कितने किलोग्राम होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा पार्ट है इसी क्वेश्चन का 1000 लीटर्स इंटू गैलन्स, 1000 लीटर में कितने गैलन्स होते हैं। छठा पार्ट से हमारा 4000 किलोमीटर इंटू मील्स एंड यार्ड, 4000 किलोमीटर्स को मील और गजों में बदलिए। सातवां क्वेश्चन है 6 फुट एंड 8 इंच इंटू सेंटीमीटर, अर्थात 6 फुट और 8 इंच को सेंटीमीटर्स में बदलिए। इसका अगला क्वेश्चन है 1.2 लीटर्स इंटू सीसी, 1.2 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं इसकी गणना कीजिए। इससे अगला है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। और अंतिम और 10वां पार्ट्स है 8 HP इंटू किलोवाट्स, 8 HP को किलोवाट्स में परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आपको, एक बार आप किताब की मदद से इनको हल करने का प्रयास कीजिए। इसका हिंट हम 2 क्वेश्चंस हल करके बता रहे हैं और अगली वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस हल करके हम आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट्स है 7 इंच इंटू मिलीमीटर्स,
7 इंच इंटू मिलीमीटर्स। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सर्वप्रथम हम सूत्र का चयन करेंगे कि फॉर्मूला हमारा इस प्रश्न को हल करने के लिए कौन सा जरूरी है, कौन सा फॉर्मूला आवश्यक है इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सूत्र है, एक हमने सूत्र लिखाया है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर्स mm। अर्थात स्पष्ट हो जाता है यहाँ से कि हमारा जो 7 इंच लेफ्ट में दिखा रखा है और राइट में मिलीमीटर्स में परिवर्तित करना है, तो हम सूत्र में इस तरीके से चयन करेंगे कि जो लेफ्ट में 7 इंच दिया है, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है, वो मात्रक हमारा सूत्र में या सूत्र को परिवर्तित करने के बाद नीचे लेफ्ट साइड में आ जाए और इसकी इकाई की वैल्यू हमें पता चल जाए। अर्थात हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 इंच बराबर 25.4 mm, यानी 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर्स हमें दिया गया है सूत्र में। इसलिए 7 इंच में निकाल लेंगे हम, तो 7 से दोनों तरफ जो है लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी गुणा कर देंगे। तो 1 इंच को 7 से गुणा करेंगे तो 7 इंच आ जाएगा। 7 इंच इज इक्वल टू 7 इंटू 25.4 mm। 7 गुणा 25.4 मिलीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 7 इंच के। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आता है 7 इंच बराबर 177.8 मिलीमीटर। 7 इंच इज इक्वल टू 177.8 mm। यही हमारा हल होता है, यही हमारा आंसर होता है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था पहले क्वेश्चन का, 4 यार्ड इंटू मीटर, 4 गज को मीटर में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे भी हम जब सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम सूत्र का चयन करेंगे कि सूत्र हमारा इस प्रश्न को हल करने के लिए कौन सा आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि सूत्र जो दिया है हमारा 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फुट्स इज इक्वल टू 0.914 मीटर्स, यानी कि 1 गज बराबर 0.914 मीटर दिया है इस सूत्र में। हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न में लेफ्ट साइड में हम देखते हैं कि यार्ड है और राइट साइड में मीटर है। यार्ड की वैल्यू हमें दी गई है और मीटर्स की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू दी गई है वो हमारे सूत्र में लेफ्ट साइड में है और क्वेश्चन को हल करते वक्त लेफ्ट साइड में उसकी इकाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 1 यार्ड के बराबर मान निकाल रहे हैं। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर हमें ज्ञात है। इसलिए 4 यार्ड बराबर दोनों तरफ 4 से लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यार्ड ही आएगा और 4 यार्ड इज इक्वल टू 4 इंटू 0.914 मीटर्स, अर्थात 4 यार्ड इज इक्वल टू 3.656 मीटर्स। 4 गज बराबर 3.656 मीटर्स के होता है। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे। नहीं निकलेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगली वीडियो में आपको सभी प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद।